हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज काफ़ी अच्छा वेदर है दोस्तों, बिल्कुल ठंड नहीं है। आप लोग मुझे देख के शायद समझ रहे हो। विदाउट एनी जैकेट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग अ वॉक एंड फर्स्ट टाइम मीन्स आफ्टर विंटर, राइट। विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट क्या चला ही गया है, अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है। एंड देखिए कितना सुहाना वेदर है, लोग बाहर निकले हैं वॉक करने के लिए। हर कोई जो वेदर है वो एंजॉय कर रहा है। सो अभी अगर इस टाइम पे अगर आप हैलीफैक्स आते हो, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू गाइज। आपको यहाँ पे आके उतना तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग विंटर में यहाँ पे आते हैं, ऑब्वियसली विंटर में आके घर ढूंढना, जो इनिशियल सेटलमेंट होता है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, राइट। क्योंकि ठंड में उतना बाहर आप कंफर्टेबली वॉक नहीं कर पाते हो या बाहर नहीं जा पाते हो। सो एनीवे, सो टुडेज टॉपिक इज़ अगर आप हैलीफैक्स आ रहे हो या कनाडा अगर आप आ रहे हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप लोग शायद अभी तक आप लोगों ने रिसर्च स्टार्ट कर दिया कहाँ पे आपको घर रेंट में लेना है या यहाँ पे रेंटल मार्केट का हालत क्या है, वो शायद आप लोगों को अभी ऑलरेडी पता है। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं आप लोगों को 2-3 टिप्स दूंगा जो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो तो बेसिकली क्या है, देखिए अभी रेंटल मार्केट का बहुत क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। हैलीफैक्स में भी क्राइसिस है एंड ओवरऑल कनाडा में क्राइसिस है। अगर आप टोरंटो भी आते हो या वैंकूवर आते हो, वहाँ पे भी क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी रेंट काफ़ी हाई है और इतना आसानी से नहीं मिल रहा है। और प्रॉब्लम है कि अगर आप बड़े मेट्रो सिटी में अगर आप आते हो कनाडा में, और अभी अगर आपको अपार्टमेंट लेना है रेंट में, मोस्ट ऑफ द जो ओनर है या बिल्डिंग मैनेजमेंट का जो भी मालिक है, जो भी मैनेजर है, दे आर आस्किंग फॉर अ क्रेडिट रिपोर्ट। इफ़ यू डोंट हैव अ क्रेडिट स्कोर और इफ़ यू डोंट हैव अ क्रेडिट रिपोर्ट, हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने का पॉसिबिलिटी है। एंड दैट इज़ नॉट फॉर ऑल, बट फ्यू लैंडलॉर्ड एंड फ्यू कॉन्डो ओनर they are asking for credit report and credit score. So obviously if you are very new to Canada, then obviously you will not have any credit score, right? Because आपको क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में भी कम से कम 1 साल लग जाएगा। क्रेडिट स्कोर मतलब अपने इंडिया में जो सिविल स्कोर होता है, दैट इज़ हेयर क्रेडिट स्कोर इक्विवेलेंट। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे 2018 में जब मैं सेकेंड टाइम आया था टोरंटो, तब मुझे भी बोल रहा था कि आपका क्रेडिट स्कोर दिखाओ, एंड अगर आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा नहीं है तो आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। कुछ लैंडलॉर्ड बोलता है कि 6 महीने का डिपॉजिट दो, 5 महीने का डिपॉजिट दो, वो डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड के ऊपर। तो इसका मतलब है, अगर मान लो अगर आपका $2000 अगर आपका मंथली रेंट है, तो आप डिपॉजिट आपको $12,000-15,000 डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली बहुत ही लमसम अमाउंट है, राइट। तो दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, आई एम जस्ट टेलिंग। बट ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट मत होइए, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं देगा या हर कोई क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर मांग रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मांगते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्डो ओनर या कुछ लैंडलॉर्ड वो लोग मांगते हैं, एंड दैट इज़ एप्लीकेबल टू द बिग सिटीज़, राइट। जैसे टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, बड़े सिटीज़ में अगर आप जाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आप हैलीफैक्स आ रहे हो या अगर मान लो हैलीफैक्स के जैसे एक छोटे सिटी में अगर आप आ रहे हो, यहाँ पे 99% केस में आपको क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने नहीं देखा है, बहुत ही रेयर देखा है, बहुत ही कम देखा है कि लोग क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट रिपोर्ट मांग रहे हैं रेंट देने से पहले। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ज़रूरत नहीं है आपको क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट दिखाने का। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडवोकेट कि अगर आप अपना कनाडा का जर्नी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर प्रोविंस, इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर सिटी लाइक हैलीफैक्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोर रीज़न, राइट, आपको हैलीफैक्स क्यों कंसिडर करना चाहिए। तो वो अच्छी बात है, आपको क्रेडिट रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पे और अगर आपको रेंट लेना है, तो ऑब्वियसली आपको बिल्डिंग आपको विजिट करना पड़ेगा, राइट। आप जहाँ पे रेंट लोगे, तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में होता है कि आप किसी भी बड़े सिटी में या किसी भी जगह पे अगर आपको रेंट लेना है, तो बेसिकली यू कनेक्ट विद अ रेंटल एजेंट, राइट, जो एजेंट जो भी काम करता है, एंड दैट एजेंट विल हेल्प यू टू फाइंड एकोमोडेशन। एंड द गुड थिंग इज़ इंडिया में बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप वहाँ पे आप किसी भी टाइम आप अपने एजेंट को कॉल कर सकते हो
जाके आप घर देख सकते हो। अगर आपको पसंद हुआ तो आप फाइनल कर सकते हो, राइट। आप इवनिंग को भी जा सकते हो, आप सैटरडे संडे को भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे डायरेक्टली किसी अपार्टमेंट में नहीं जा सकते हो, या विदाउट अपॉइंटमेंट आप कहीं पे नहीं जा सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई भी घर अगर आपको देखना है फॉर रेंटल पर्पस, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट मिलता है वो बेसिकली बिटवीन 9 to 5 मिलता है, ठीक है, ऑन वीकडेज। क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो अपॉइंटमेंट देगा वो भी एक बिल्डिंग मैनेजमेंट के होकर काम करता है। दैट इज़ हीज और हर ऑफिशियल आवर्स बिटवीन 9 to 5। तो अगर आप यहाँ पे आके अगर आप काम शुरू करने वाले हो और इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ कंपनी, देन वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस हेड्स अप टू यू गाइस, राइट। क्योंकि मुझे हुआ था जब मैं पहली बार आया था, मुझे 15 दिन का होटल एकोमोडेशन मिला था। मुझे लगा था कि सैटरडे संडे मैं ढूंढ लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सैटरडे संडे को कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता है। सैटरडे संडे एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, आपको कोई नहीं दिखाएगा घर। आपको मंडे टू फ्राइडे घर दिखाएगा, वो भी बिटवीन 9 to 5। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और अगर आपका कस्टमर खड़ूस है तो आपके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा, राइट। और अगर टाइम अगर निकलते भी हो तो आप शायद 1 दिन या 2 दिन मतलब टाइम निकल सकते हो। लेकिन एक घर आपको लेने से पहले मिनिमम आपको एज़ पर माई आइडिया आपको कम से कम 5 से 6 बिल्डिंग आपको विजिट करना पड़ेगा। एंड फ्रॉम दोस 5 to 6 बिल्डिंग्स में भी 2-3 आपका रिजेक्ट होगा और 1-2 शायद आपका अप्रूव होगा। तो दैट्स मीन आपको 5 or 6 टाइम्स आपको कोई भी मतलब डिफरेंट बिल्डिंग आपको विजिट करना पड़ेगा ड्यूरिंग वीकडेज, ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स। तो कनाडा आने से पहले ये चीज़ें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे आने से पहले आपका जो भी स्केड्यूल है वो उस हिसाब से आप प्लान करना, या आप जहाँ पर भी काम कर सकते हो वहाँ पे भी आप हेड्स अप लोगों को दे सकते हो, राइट। कि पहला 2-3 हफ्ता आपका ऐसे ही निकल जाएगा आपके अपॉइंटमेंट ढूंढने में या आपके सेटलमेंट होने में, ठीक है। एंड व्हाट इज़ माई टिप्स, राइट, इन दिस सिचुएशन। आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया था। तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली आप कनाडा आने से पहले आप मार्केट प्लेस, फेसबुक में मार्केट प्लेस हो गया, या फिर कीजीजी हो गया, या realtor.ca, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है। आप वो वेबसाइट आप विज़िट कीजिए और आप अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि यहाँ पे आने के बाद ही 2-3 दिन के अंदर ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, ठीक है। तो पहले से अगर आप अपॉइंटमेंट लोगे, पहले से आप बोल दोगे, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, अगर आप मान लो 2 तारीख को यहाँ पे आ रहे हो तो आप 5 तारीख से आप अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपको ऑब्वियसली कॉल करना पड़ेगा, राइट, वो उस नंबर पे। तो उसके लिए मैंने पहले ही बोला कि आप एक फ्री ऐप है, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट नाउ। उस टेक्स्ट नाउ ऐप को आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिए, और आप जिस लोकेशन पे आ रहे हो, अगर आप टोरंटो में जा रहे हो तो उस ऐप में जाके टोरंटो का लोकेशन चूज़ कीजिए। अगर आप हैलीफैक्स आ रहे हो तो आप हैलीफैक्स का लोकेशन चूज़ कीजिए। उस हिसाब से आपका जो नंबर है उस नंबर का एरिया कोड आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए हैलीफैक्स का हो गया 902 एंड टोरंटो का हो गया 647, राइट। तो ऐसे होता है एरिया कोड। तो आप वो, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उस ऐप से आप कनाडा में आप फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हो। फ्रॉम इंडिया ऑल्सो यू कैन कॉल। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो भी ऐड है कीजीजी में, फेसबुक में, एज़ पर योर बजट, एज़ पर योर लोकेशन चॉइस, आप पहले से आपका जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कीजिए। और जो भी आपको पसंद आता है, कम से कम 7 से 8 कम से कम आपको चूज़ करना पड़ेगा, और फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, और इन लोगों से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, राइट। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंडिया में हो, आप किसी और जगह पे हो। आप बोलो कि आपको 5 तारीख के बाद या 6 तारीख के बाद आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, व्हाट इज़ द अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट दे हैव, सो व्हाट इज़ द अर्लीस्ट अवेलेबिलिटी दे हैव। सो वो लोग आपको बोल देगा, राइट, कि 6 तारीख को हो, 7 तारीख को हो, जो भी, व्हाट एवर द टाइम इज़, राइट। तो सो इन दैट वे यू विल बी लाइक रेस्ट एश्योर्ड कि यहाँ पे आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 7-8 अपॉइंटमेंट ऑलरेडी आपके पास है। उसके बाद आप जाइए घर देखने के लिए। घर देख के जब आप जा रहे हो तब जाके आप बात कीजिए, राइट। ये लोग ऑब्वियसली आपका जॉब लेटर मांगेगा, आपका जो भी हिस्ट्री है वो मांगेगा, राइट। आप कहाँ पे रहते हो, या अगर आप न्यू इमिग्रेंट हो वो भी आपको ये पूछेगा। सो मेन थिंग इज़ जॉब लेटर। अगर आपके पास जॉब लेटर है, अगर आपके पास एक कॉन्फर्म्ड लाइक अगर आपके पास परमानेंट जॉब है, तो आप अपने कंपनी से वो जॉब ऑफर लेटर लेके जाइए। इन दैट केस आपका जो अप्रूवल है वो अप्रूवल आपको जल्दी हो जाएगा। विदाउट जॉब ऑफर आपका अप्रूवल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है।
तो जब भी आप यहाँ पे आते हो कनाडा में, आपके पास एक डेपुटेशन लेटर हो सकता है, या आप जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी के वेबसाइट में आपके पास कुछ तो होगा, राइट, that will confirm how much your annual salary, right, and whether you are a permanent employee or not, all those things, right. तो वो सब आप लेके जाइए। और ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट जब आप ले रहे हो, जब आप विजिट करने जा रहे हो कोई भी अपार्टमेंट, आप साथ में अपना चेक बुक लेके जाइए, ठीक है। सो दैट इज टिप नंबर 2। द फर्स्ट टिप इज टेक्स्ट नाउ ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखिए। सेकेंड टिप इज आप कनाडा में आने के बाद ही विद इन 1 डे यू शुड ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है। और साथ में चेक बुक भी ले लीजिए। TD बैंक हो गया, BMO, RBC, बहुत सारी बैंक है। तो जहाँ पर भी आपको रेडीमेड चेक बुक जहाँ पे मिलेगा, आप उस बैंक में ओपन कीजिए अपना अकाउंट। और जब भी आप कोई भी अपार्टमेंट आप विजिट करने जा रहे हो, आप विथ चेक बुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ का आपको देना पड़ता है। टोरंटो में फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ आपको एडवांस देना होता है, और हैलिफैक्स में आपको फर्स्ट मंथ देना पड़ेगा, एंड आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 50% ऑफ योर मंथली रेंट। तो अगर आपका मंथली रेंट $2000 है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, देन आपको $3000 का चेक देना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ का $2000 एंड $1000 इज फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर आपके पास चेक बुक होगा तो वो आपके लिए सही है, क्योंकि अगर आपको अपार्टमेंट पसंद आ गया एंड जो मैनेजर है वो भी अगर आपको अप्रूव करता है, तो आप साथ ही साथ अप्रूवल ले सकते हो, राइट। आप उसको चेक दे दो, आपका जो भी जॉब लेटर है वो आप दे दो, वो आपको 1 घंटे के अंदर आपको कंफर्म कर देगा आपका अपार्टमेंट। So these are the easiest tips, these are the easiest way, right? And these are the options के जो जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप कनाडा आने से पहले से ही आप अपना जो जर्नी है, आपका जहाँ पर भी आप रेंट लोगे, वो जो जर्नी है आप पहले से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इसके ऊपर अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल आंसर। एंड अगर ऐसा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि कनाडा के ऊपर ऐसे और भी बहुत सारा टिप्स मैं लेके आने वाला हूँ, तो वो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो तब तक देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।